आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीव हसीन से। संजीव, आप दिवाली के आसपास या शायद उसके पहले भी थोड़ा वॉर्न तो कर रहे थे कि बाजार में एक लास्ट अच्छी खासी पीक ऑफ पेसिमिज्म आना शायद बाकी है, उसके बाद आप कमर कस के बैठिए और उसके बाद बाय करना शुरू कर दीजिए। तो क्या वो समय आ गया है संजीव, या आपको यहाँ से थोड़ा और वर्सन होता हुआ नजर आता है? क्योंकि अब तो इन्वेस्टर्स को दिल के दहला देने वाला फॉल हो रहा है पूरा मार्केट में। हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी, आपने सही फरमाया। आपको यही कहा था 17,200 17,300 आ सकता है, बट अब वो समय है। Now you are making the bottom for the rest of this year, and I can tell you before the budget you are going to see new highs. So this is the time, put your money where your mouth is. उसके सिंपल कारण है, Japan has just announced a very big stimulus. यूरोप जहाँ पे वो कह रहे हैं एपिसेंटर है, there EU is going to print more money. In fact, all European indices are up. और हमारे लिए जो घबराहट थी वो एक ही कारण था, जो आपके ये इतने हाई फ्लाइंग आईपीओज हैं। सो फॉरेनर्स आर लूजिंग मनी इन दी आईपीओज और द व्हाटएवर द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, और इस कारण से यहाँ पे डंपिंग है। यहाँ पे डंपिंग भी फियर है। सो मैं जिस तरह से मार्केट को ट्रैक करता हूँ अजय, मैंने अपने लाइफ में इतने रिटेल स्ट्रेंथ नहीं देखी छोटे टियर टाउन से, और मुझे लगता है उनके लिए तो वो बेचने के लिए नहीं, वो लेने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये अब समय आ गया जो आप वेट कर रहे थे 18,000, जहां पे बहुत फ्रॉटी था 18,400 500 जहां हमने कहा था, बट ये 17,200 300 में आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये अब हम वी आर मेकिंग बॉटम्स फॉर दिस ईयर, और न्यू हाइज आर डेफिनेटली ऑन दी एनुअल बिफोर 1 फरवरी। संजीव सर, अभी मैं ना कुछ दिन पहले आपकी तस्वीर देख रहा था, आप एक मंदिर में भी गए थे, शायद डाकोर अहमदाबाद में कोई मंदिर था, वहां पे गए, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान से आपने जो आशीर्वाद मांगा था वो क्या मांगा था? बाजार चल जाएगा यहाँ से, ये वाला आशीर्वाद मांगा आपने? नहीं सर, भगवान से हमने कहा कि देखिए उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की डिम्पी। और मैं बताऊं, जो पंडित जी ने मेरी पूजा कराई, हाँ। उनके पास आपको पूछूं बताऊं तो क्या पोर्टफोलियो है, उनके टॉप होल्डिंग एशियन पेंट, स्टेट बैंक और टाटा मोटर है, और पंडित जी कह रहे हैं कि लेने को क्या है वसीम साहब, आप बताइए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ सिर्फ हम नहीं, पंडित जी भी, भगवान की भी तृष्णा हुई, और गुजरात में तो आपको पता है भगवान की तृष्णा है। तो मुझे लगता है ये आज ही मेरे हिसाब से तो बॉटम बन जाएगा। अगर आपने अब ये बेचने में मिस किया तो अब लेने में मत चूकिए। संजीव, ये बताइए कि बाजार में जो थोड़ा सेंटिमेंट खराब ये हो रहा है कि हम समझ रहे हैं कि भाई ये रोल बैक ऑफ रिफॉर्म्स तो नहीं है, कुछ बहुत बड़ी सरकार प्रेशर में तो नहीं आ रही है, बहुत रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट रही है अभी तक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर में आ रहे हैं यूपी इलेक्शन के पहले, इस तरह की बातचीत भी चल रही है। आपको लगता है उसका भी योगदान है थोड़ा बहुत कहीं सेंटिमेंट को खराब करने में? अजय देखिए, जब बाजार खराब होएगा तो आप उसमें और टिप्पणी निकालेंगे, नॉट यू, मार्केट वाले कहेंगे कि रिवोल बैक ऑफ रिफॉर्म। अरे सरकार ने इससे बड़ा बजट नहीं दिया, अगर उनका भी प्रेरोगेटिव है अपनी पार्टी को सपोर्ट करना, तो ये हु केयर, इतना कौन सा आपके पास, यू एनीवे कंज्यूम मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो आई डोंट थिंक इट। आप दूसरी तरफ ये नहीं बता रहे कि सरकार ने ये कहा है कि अगले 5 दिन में कमेटी में जीएसटी के रेट्स पे कटिंग करेंगे, विच अगेन मीन्स के कंजम्पशन में जो जीएसटी में अगर स्लैब ही लोअर हो गया तो दैट वुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज विच वी आर लुकिंग फॉर। तो रीड बिटवीन द लाइंस। अब इसके लिए मार्केट इतना घट गया तो उसके लिए हम कारण दे, वो भी मेरे हिसाब से इट्स अ थिन लाइन, राइट। सो आई डोंट थिंक पॉलिटिकली। चलिए 4-5 अच्छे स्टॉक्स आप बता के जाइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जो अभी 5-10% आ गए और 20-25% एक महीने में उतर आए और वहां पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सारे बैंक्स लीजिए, बिकॉज देखिए क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग। और अजय जी, अगर तेल $75 आ गया, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। इन्फ्लेशन नीचे आ गई, उसके बारे में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ एफआईज ने पेटीएम और XYZ में मैंने अनाप शनाप पैसा लगाया, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन आप लीजिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, चोला फाइनेंस, एक्सिस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और अंबुजा। आप इनमें पैसा कमाएंगे। तो मेरे को कोई दो राय नहीं कि 1500 पॉइंट का मैं फॉल, हाँ मैंने ये नहीं सोचा था 3-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पैसे पे बैठा तो लेने का मौका है। मैं ये भी बता दूं, गुजराती आदमी तो बहुत सियाना है पैसे के मामले, वो तो बोल रहे हैं वसीम साहब लेने वाले शेयर बताइए, बेचने वाली बात भूल जाइए। वसीम साहब, आप इतने एग्रेसिव होकर सब कुछ बता रहे कि भाई खरीद लो, बैंक खरीद लो। अच्छा, ये
एक डेढ़ घंटा जो बचा है इसी में खरीद लें या फिर कल तक की भी वेट करनी है? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आज ही खरीद लें? डिम्पी जी, अगर मैं टाइमिंग कर सकता तो मैं भी मुकेश अंबानी के पास होता। मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ और टाइमिंग मैंने 30 साल में नहीं देखी। अब जो रो रहे थे कि 18,500 पे माल नहीं मिल रहा, तो लो ना, HDFC बैंक कह रहा है मेरी क्रेडिट की कासा रेशियो हाईएस्ट एवर है। ICICI बैंक की जो बुक है, जो उसके बाकी बिजनेसेस है, दे आर डूइंग इन द बेस्ट स्पेस। फेडरल बैंक कह रहा है जितना डिपॉजिट मेरे को केरला से और गोल्ड लोन से आ रहा है कभी मैंने नहीं देखा। IDFC फर्स्ट के वैद्यनाथन जी कह रहे हैं कि मेरे निम्स आए 5.5, द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। चोला फाइनेंस कह रहा है कि सेकंड हैंड मार्केट में रीयूजेबल कार में ऐसा बिजनेस नहीं देखा जो रिजल्ट्स में है। अल्ट्राटेक अंबुजा कह रहे हैं कि स्मॉग तो दिल्ली में खत्म हो गई और 10 दिन में बिल्डिंग वापस आ जाएगी, भाव वापस बढ़ जाएंगे सीमेंट के। तो रीड बिटवीन द लाइंस, ब्लू चिप्स आर गिविंग यू द चांस ऑफ द लास्ट 2 months। और रिलायंस, आपने मुकेश भाई की बात की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या व्यू बन रहा है? करीब करीब 10-15% निकल गया एक महीने में। अरे वो तो आपने सोने पे सुहागा कह दिया। मुकेश भाई ने कहा 1400 रुपए पे जो सौदा होना था, उससे उसको उनको भी नहीं पता था कि ये 18 महीने अगस्त 2019 के बाद कैसे रहेंगे। जहां उन्होंने जियो और ग्रीन एनर्जी में 2.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, और वो क्यों अपना पीस मील बिजनेस बेचे 1400 के जगह 2700 के भाव में। तो आंखें बंद करके रिलायंस लीजिए। This is a misconceived fall. They don't need the participation or the money right now. They are a debt-free company, and green energy and digital is the new wave. Bharti has just raised prices. Jio will be on the anvil. You can't get a better time to enter into